हाय फ्रेंड्स, पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके चौथे दिन दुर्गा के 9 रूपों में से एक चतुर्थ रूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा को आदि शक्ति माना गया है और इनका निवास स्थान सूर्य को माना गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर अंधकार था और धरती पर कोई भी जीव जंतु न था, तब माँ दुर्गा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की और दुर्गा जी के इस रूप को देवी कुष्मांडा के नाम से जाना गया। पर क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा का ये चौथा अवतार देवी कुष्मांडा हृदय चक्र का प्रतीक है, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है। अब ये जानते हैं कि हृदय चक्र क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। यह चक्र हमारे हृदय के पास केंद्रित होता है। इससे प्रेम चक्र भी बोलते हैं। ये छाती के बीच में थाइमस ग्रंथि के ठीक ऊपर होता है। इस चक्र का रंग हरा होता है और तत्व वायु होता है। इस चक्र का मंत्र यम होता है। हृदय चक्र की नसें हृदय, फेफड़े, छाती, भुजा और हाथों तक फैली होती हैं। हृदय चक्र यदि खराब होता है तो दिल से जुड़ी समस्याएं होती हैं। अस्थमा, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां या फिर कंधों में दर्द, ये सब समस्याएं हृदय चक्र के खराब होने पर होती हैं। यदि यह चक्र खराब होता है तो हम हर चीज़ में हर्ट फील करते हैं। हर चीज़ हमें ऐसा अनुभव कराती है जैसे कि हमारा हार्ट ब्रेक हो गया। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें कोई कुछ भी बोल देता है तो हम उस बात का बुरा मान जाते हैं, और कभी कभी हम इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं सामने वाले से कि हमने जो बात बोली है आपको वैसा ही करना होगा, और सामने वाला व्यक्ति यदि हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। हमें ऐसा मन ही मन ऐसा लगने लगता है कि यार हमने उसको इतना समझाया बट सामने वाले ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम बहुत हर्ट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एक्शन से, चाहे वो वर्बल हो या फिज़िकल हो, हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, हम दूसरों को पीड़ा देते हैं। पर हम इतने पे ही कहाँ रुकते हैं, कभी कभी हम मेंटल पीड़ा भी दे देते हैं लोगों को। कई बार आपने देखा होगा कि मन ही मन, अगर हमारा किसी से झगड़ा है तो हम मन ही मन उसको इतनी गालियाँ देते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कि तुम कुत्ते की मौत मरो, तुम्हें कीड़े लगे। इस तरह के भयंकर शब्दों का भी हम यूज़ कर लेते हैं। बट इससे फ्रेंड्स सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, इससे हमारा खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी को फिज़िकल या मेंटल पीड़ा ना पहुंचाएं। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं उसका सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ होता है, तो हमारा हार्ट भी ब्लॉक हो जाता है। तो हर्ट ना हमें किसी दूसरे की लेनी है, ना हमें किसी दूसरे की देनी है। हर्ट, यदि कोई व्यक्ति आपको लगता है कि सामने वाले से उससे बात करने पर हमें हर्ट होगा, तो बेटर है कि आप उस व्यक्ति से दूर हो जाएं। तो हर्ट से बचने का सीधा साधा एक सरल रास्ता है कि यदि आपको किसी ने पीड़ा दी है तो आप उसको फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें। फ्रेंड्स, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से तो किसी ने अगर हमें पीड़ा पहुंचाई है तो वो घटना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, पर एटलीस्ट हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उसको माफ़ कर दें। दूसरा, लेट गो करने का एटीट्यूड अपनाएं। हर छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेना ये भी ठीक नहीं है। तो आप लेट गो, बहुत सारी चीज़ें तो लेट गो करने से ही ठीक हो जाती हैं। फ्रेंड्स, हार्ट चक्र ब्लॉकेज होने का एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है हमारी जेलसी। हम लोगों से जलते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी के घर कार आ गई तो हमें जलन हुई, किसी को नौकरी अच्छी मिल गई तो हमें जलन हुई, किसी के पास पैसे आ गए, उसने बहुत अच्छा घर बनवा लिया तो हमें जलन हुई। और इस जेलसी में हम कितने नेगेटिव कर्मा को क्रिएट कर देते हैं। किसी ने घर लिया तो हम उस पर टिप्पणी करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर कोई सक्सेस पा रहा है तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक
जलन नहीं होना चाहिए कि हम जलन की बातें ना करें। हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये होना चाहिए कि उसको सक्सेस कैसे मिली, उसने अपने अंदर किन गुणों को विकसित किया जिससे वो आज इस मुकाम पर है। तो हमें हमेशा नेगेटिव बातों की बजाय पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। अगर हम नेगेटिव बातें करेंगे तो नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा और हमारा हार्ट ब्लॉक होएगा। कई बार फ्रेंड्स, हम अपनी ही चीज़ों में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, हर चीज़ में एक लालच होता है। अगर हमारे पास छोटी कार है तो हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हमारे पास बड़ी कार कब आएगी। हमारे पास कितनी भी ड्रेसेस हों बट हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे पास ऐसी ड्रेस नहीं है, हमारे पास वैसी ड्रेस नहीं हो। भले ही हमारा कबर्ड ड्रेस से भरा हुआ हो बट फिर भी हमको लगता है कि हमारे पास ड्रेसेस नहीं है पहनने के लिए। तो हमें हर चीज़ के प्रति बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है उससे हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हम दिन भर जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, अगर हम उसी में फंसे रहेंगे तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा। और इसके ठीक विपरीत, जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही नेचर लविंग हो जाता है। उसको जानवरों से, पशु पक्षियों से प्रेम होने लगता है। और अगर इनको कोई पीड़ा हो, यदि किसी जानवर में को कोई दुख हो, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा अगर किसी जानवर को चोट लग गई तो जिनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है ना, तो जब चोट लगती है किसी जानवर को तो उसका भी दुख हम फील करते हैं कि देखो इसको चोट लग गई है, तो उसका दर्द भी हमें फील होने लगता है। हम प्रकृति से बहुत प्यार करने लग जाते हैं अगर हमारा हार्ट चक्र एक्टिव होता है तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये हार्ट चक्र एक्टिव होता है तो हमारे संकल्प करने की जो शक्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कोई बहुत सोचता है कि ये बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, और वो बिज़नेस स्टार्ट भी कर लेता है, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट भी कर लेता है, बट फिर महीने 2 महीने बाद वो उस बिज़नेस को बंद कर देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति वहाँ ख़त्म हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि नहीं, हमें ये काम स्टार्ट करना है, बट हम उस काम तक पहुँचते ही नहीं हैं क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति बहुत ही लो होती है। इस चक्र के एक्टिवेट होने पर हमारा एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। हम हर एक चीज़ बहुत, जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और इस चक्र के एक्टिवेट होने पर हम बहुत प्रेम में महसूस करते हैं। हमसे कोई भी बात करने आ जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या हमारी एज का कोई हो, तो हम सबसे बहुत प्रेम और आदर दिखाकर बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने ये तो जान लिया कि माँ की पूजा और इस चक्र का क्या संबंध है, साथ ही साथ इस चक्र के एक्टिव होने पर और न होने पर क्या नुकसान और फ़ायदे हैं। पर अब इस चक्र को एक्टिव करने के लिए हमें करना क्या होगा? दिए जलाने से, मंदिरों में जाने से, पाठ पढ़ने से हम अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव करते हैं। पर यदि हमें चक्रास को, अपने शरीर के जितने भी चक्र हैं उनको एक्टिव करना है तो हमें अपने भीतर जाना होगा। अब अपने भीतर कैसे जाएं? हमको ध्यान करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने सभी 7 चक्रों को एक्टिव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।